जब हम यीशु में आए ना, तब हम किसी के थ्रू आए थे। लोगों ने हमें कहा था कि यीशु चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीषें देता है, हमारी जरूरत की हर चीज पूरी करता है। और हम यही सुन के यीशु के पास आए थे और हमें मिली भी ये सारी चीजें। लेकिन पता है, हम उसी चीजों में अटके हुए हैं। आशीषें, चंगाई, छुटकारा, मुझे क्या चाहिए, इन्हीं चीजों में अटके हुए हैं। आपको पता है, आशीषें, चंगाई, छुटकारा कुछ पल के लिए है। ये चीजें हमें बदल नहीं रही। चीजें हमें मिलने से हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा, ना हम मन फिरा रहे। आपको पता है, ये चीजें हमें स्वर्ग में भी लेके नहीं जाने वाली। ये चीजें यही की यही रहने वाली है। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 17:3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब हम यीशु से मिलेंगे ना, यीशु नहीं पूछेगा मैंने तेरे जीवन में कितने चमत्कार किए थे बता, मैंने तेरे जीवन में कितनी चंगाई छुटकारा लाया था बता। यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हमें पूछेंगे तू मुझे कितना जानता है, क्या तूने मुझे जानने की कोशिश की। हम आज भी दुनिया की आशीषों के पीछे पड़े। जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं ना, होटल वाले हमें स्टार्टिंग में स्टार्टर देते हैं कि जो मेन खाना हमने मंगाया है ना, वो आने तक हम ये खाते रहे, हम ये टाइम पास करते रहे करके। हम भी यही कर रहे। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी चीजें ऐसी ही मिलेगी। जो चीजें ऐसी ही मिल रही है ना, होटल में भी ऐसी ही मिल रही है, फ्री में मिल रही है ना। स्टार्टिंग का स्टार्टर हमने जो ऑर्डर किया है, वो खाने के पहले वो दे रहे, वो फ्री में दे रहे, उसका पैसा नहीं ले रहे। वो सेम वही जो आशीष परमेश्वर ने रखी है ना, वो ऐसी ही देने वाला है परमेश्वर। अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर को हम जाने, ना कि कितनी आशीष परमेश्वर ने दी है या फिर बाइबल में कितनी आशीष परमेश्वर ने की है करके, या कितने चमत्कार किए। 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद दूसरे दिन भीड़ फिर से यीशु को ढूंढने चली गई। यीशु ने अच्छा खाना दिया था करके, लेकिन यीशु मरने के बाद जी उठा। कितने लोगों ने उसे देखा? 5,000 से अधिक लोगों ने खाना खाया और यीशु को देखा कितने लोगों ने? सिर्फ 500 लोगों ने। स्वर्ग हम ऐसे नहीं जाएंगे। आशीष चाहिए, ये चाहिए, दुनिया की सारी चीजें चाहिए, हम नहीं जा पाएंगे। हम हमारी अभिलाषाओं को पूरी करते करते इधर ही रह जाएंगे। अगर हमें सच में यीशु के पास जाना है ना, यीशु को जानना पड़ेगा। जब हम यीशु को जानते हैं ना, तब हम यीशु के स्वभाव में ढलते हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। स्वरूप तो वही है, लेकिन पाप करने के बाद जो समानता हमने खोई है, जो परमेश्वर का स्वभाव हमने खोया है ना, वो स्वभाव यीशु मसीह हमें देने आए थे। लेकिन आज भी हम यीशु से क्या कहते हैं? मुझे आशीष दे, मेरे बिजनेस में ये कर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन हम कभी नहीं कहते कि मुझे तेरे स्वभाव में ढलना है। आशीष हमें बदलती नहीं है, परमेश्वर को जानने से ही हम बदलते हैं। अब समय है मन फिराव का, अब समय है परमेश्वर को जानने का, अब समय है परमेश्वर के करीब आने का, अब समय है स्वर्ग जाने का। आशीष ले लेके कहीं हम यहीं पे ना रह जाए। हमें यीशु चाहिए। हम दुनिया में देख रहे हैं सब आशीषों के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो आशीष दे रहा है उसको कोई नहीं ढूंढ रहा, उसे कोई नहीं खोज रहा, उसे कोई नहीं पूछ रहा। यीशु को जानने वाले, पूछने वाले और उसको समझने वाले बनिए, क्योंकि वही है स्वर्ग का द्वार जो हमें लेके जाने वाला है।